हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में बात करके गए थे कि प्राइस के अंदर ना तो सफिशिएंट डिमांड है और ना ही सफिशिएंट सप्लाई है। तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि जब तक प्राइस के अंदर एक सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई क्रिएट ना हो जाए तब तक हमें साइडलाइंस में बैठकर वेट करनी चाहिए। और साथ ही साथ प्राइस एक्शन थ्योरी ने हमें एक रेंज दी थी, ऊपर की तरफ 19,680 स्पॉट निफ्टी का लेवल और नीचे की तरफ 19,540 स्पॉट निफ्टी का लेवल, कि अगर प्राइस किसी भी वजह से इन दोनों में से किसी भी एक प्राइस को ऊपर या नीचे एक सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई के साथ ब्रेक करे तो हमें अपनी शॉर्ट्स या लॉन्ग्स की पोजीशन बनानी चाहिए। 11 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने ये देखा कि प्राइस 19,550 के आसपास खुला और थोड़ी देर वहां कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ चलना शुरू हुआ और फिर 19,540 से 19,510 स्पॉट निफ्टी लेवल्स के आसपास प्राइस के अंदर एक सप्लाई देखी गई। और एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी, जैसा कि हम डिस्कस करके गए थे, प्राइस ने हमें कहा कि वहां पर सप्लाई क्रिएट हो रही है, प्राइस के अंदर सप्लाई होती हुई दिखी। तो प्राइस एक्शन थ्योरी ने प्राइस फॉलोअर्स को कहा कि यहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले इस सप्लाई की शुरुआत हुई थी 2 अगस्त और 3 अगस्त को, जैसा कि लास्ट वीडियोस में भी हम बात करके गए थे। लेकिन उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट हुआ और ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ और वो सप्लाई की अनवाइंडिंग देखी गई। लेकिन उस अनवाइंडिंग हो जाने के बाद भी प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई डिमांड का नामो निशान नहीं था। ये सभी बातें हम पिछली वीडियोस में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। 11 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में, जैसे मैंने भी कहा, कि प्राइस के अंदर सप्लाई दिखी और प्राइस एक्शन थ्योरी के मुताबिक हमें शॉर्ट सेल करने चाहिए, हमें शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए और उन शॉर्ट्स को होल्ड करके रखना चाहिए जब तक कि लास्ट सप्लाई जोन ब्रेक ना हो जाए। अब दोस्तों, यहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुआ है, प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, लेकिन अगर यहाँ पर और सप्लाई क्रिएट हो जाए तो प्राइस के लिए काफ़ी अच्छा होगा तेज़ी से नीचे जाना। अगर प्राइस को यहाँ से नीचे जाना है और तेज़ी से, तो यहाँ पर और सप्लाई क्रिएट होनी चाहिए एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी। लेकिन सप्लाई क्रिएट हुई है, प्राइस ने हमें दिखाया है, तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें प्राइस की बात को मानना है। आजकल फिर से खबरों का बाजार गर्म है कि क्रूड बहुत बढ़ गया है तो इसलिए बाजार को गिरना चाहिए, या बाजार 17,000 से 20,000 तक बढ़ता हुआ आ गया है तो एक करेक्शन ड्यू है, या अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे डेट क्राइसिस फिर से हो सकता है, बैंक्स डूब रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी दोस्तों। लेकिन आप जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ये सब बातें जानते हैं कि जब 17,000 से 20,000 तक प्राइस पहुंचा तब भी कुछ ना कुछ खबरें थीं, लेकिन प्राइस के ऊपर जाने की वजह सिर्फ एक थी कि उसके अंदर डिमांड थी और ये हमने देखा। सिमिलरली इसी तरीके से इस बार भी खबरों का बाजार गर्म है कि क्रूड की भी बात हो रही है, अमेरिका के डेट की भी बात हो रही है, लेकिन हमें उन सब बातों को नज़रअंदाज कर कर सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं ध्यान रखना है तो अपनी स्टडी पर रखना है। और वो स्टडी हमें क्लियरली बता रही है कि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, इसी वजह से प्राइस गिर रहा है। अब सप्लाई क्रिएट क्यों हुई है, कहाँ तक गिरेगा, कब गिरेगा, कितना गिरेगा, कहाँ सपोर्ट मिलेगी, ये सब बातें फिर से मैं यही कहूँगा उन लोगों के लिए छोड़ देते हैं जो प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, जो इन सब बातों में उलझे रहना चाहते हैं। हमें पीस ऑफ माइंड के साथ काम करना है, हमें इन सब फालतू बातों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारी पूंजी बहुत छोटी सी है। हमें उन बड़ी मछलियों को फॉलो करना है जो इन सब बातों का ख्याल ऑलरेडी रखते हैं और अपनी पोजीशंस बनाते हैं, और हम उन्हीं की पोजीशंस प्राइस के अंदर सप्लाई या डिमांड के रूप में दिखती है और हम उनकी पोजीशंस को ही फॉलो कर रहे हैं। तो अगर डूबेंगे तो पहले वो डूबेंगे, बाद में हम डूबेंगे। हमें ज़्यादा समझदार नहीं बनना है, हम छोटी मछली हैं, हम बड़ी मछली के पीछे पीछे चलेंगे, वो अपने आप समुद्र में खजाना ढूंढ लेगी और जहाँ पर वो अपना खजाना भरेंगे हम वहाँ पर 2-4 मोती, 2-4 लोटे अपने भी भर लेंगे। मेरा हमेशा से यही मानना है और मैं यही चीज़ आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, शॉर्टकट में स्टोरी को ख़त्म करें। हमेशा की तरह दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ तक गिरेगा, बहुत गिर जाएगा, करेक्शन होगी, 50% रिट्रेसमेंट होगी, डाटा ख़राब आ रहे हैं, क्रूड बढ़ गया है या फलाना ढिमकना, हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। जब भी जहाँ तक प्राइस गिरेगा तो एक ही कारण से कि सप्लाई क्रिएट होगी, वो हमें देखनी आती है। जब तक वो होती रहेगी तब तक हम प्राइस एक्शन स्टडी को फॉलो करके सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पर चलते रहेंगे। जिस दिन प्रॉफिट बुकिंग होगी, इस सप्लाई की अनवाइंडिंग होगी, वो भी दिखेगी और अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। जिस दिन डिमांड क्रिएट होगी उस दिन कोई रीज़न बन जाएगा, कोई सपोर्ट हो जाएगी,
कोई अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी या कुछ और ऐसा हो जाएगा, तो वहां पर डिमांड क्रिएट होगी और हमें वो डिमांड प्राइस के अंदर दिखेगी। अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। कल 14 अगस्त 2023 के लिए कहानी बहुत सिंपल सी है, सेल ऑन राइज का बाजार है, क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें यह बोलती है कि हमें अपने शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक कि लास्ट सप्लाई जोन 19,680 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए। किसी भी वजह से प्राइस ऊपर आए और तो हमें वेट करनी है और एक यू टर्न ले तो वहां पर हमें और शॉर्ट सेल्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। जब भी प्राइस कहीं से यू टर्न लेगा, कोई और नई सप्लाई क्रिएट होगी, वो दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। नीचे कहां तक जाएगा हमें नहीं मालूम, जहां भी जाएगा प्राइस हमें दिखाएगा, होते हुए बताएगा, हम अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। जिस दिन प्रॉफिट बुकिंग होगी, अनवाइंडिंग होगी, वो भी दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तो सारी बातों को समअप कर दें एक बार फिर से, सेल ऑन राइज का बाजार है जब तक 19,680 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ब्रेक ना हो जाए। प्राइस जब भी ऊपर आए और एक यू टर्न ले सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें शॉर्ट सेल की पोजीशंस में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। अभी 2 दिन पहले दोस्तों मैंने एक और वीडियो अपलोड करी है जिसमें हमने आईटी सेक्टर के बारे में बात करी है कि प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर आईटी सेक्टर के बारे में हमें क्या बता रही है कि वहां पर डिमांड क्रिएट हो रही है या सप्लाई क्रिएट हो रही है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप उस वीडियो को भी जरूर वॉच करें। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आईटी सेक्टर के बारे में पता चलेगा कि वहां पर क्या हो रहा है। तो उस वीडियो को मिस ना करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में हम जो भी प्राइस एक्शन स्टडी के ऊपर बात करें वो आपसे ना छूटे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 14 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर और सप्लाई क्रिएट हुई, कोई नई डिमांड क्रिएट हुई या इस सप्लाई की अनवाइंडिंग हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।